अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चने का पुलाव बनाने का तरीका। चने का पुलाव सबको ही बहुत पसंद होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। वैसे तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, आज हम अपने तरीके से बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम 1 कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डालकर फ्राई करेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करने के ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह का प्याज का कलर होगा वैसा ही कलर पुलाव में भी आ जाएगा। आप लोगों ने इस चीज़ की एहतियात करनी है। तो यहाँ पर आप प्याज का कलर देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करते हैं। खड़े मसालों में हमने लिए हैं 2 से 3 फूल बादे हताई के, 2 अदद कड़ी पत्ते हैं, बड़ी इलायची है 2 अदद, ½ टीस्पून लौंग है और दालचीनी हमने ली है 2 से 2.5 स्टिक्स। काली मिर्चें हमने ली हैं ½ टीस्पून की। अब इन तमाम मसालों को प्याज में डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। मसाले भूनने से ये होगा कि एक तो इनकी खुशबू बहुत मज़े की आएगी और दूसरा प्याज में इसका कलर भी आ जाएगा। अब इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी प्याज में हल्का फ्राई करेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर हल्का फ्राई करने के बाद हमने 4 अदद कटे हुए टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। अब इन टमाटरों को प्याज में थोड़ा भूनेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून साबुत जीरे का। इनको भी थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम लंबे साइज में कटी हुई अदरक डालेंगे। 1 अदद कटा हुआ लेमन ऐड करेंगे और इनको भी मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालकर मिक्स करेंगे। यहाँ पर मसाले को हमने अच्छे से भूनना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा कलर हमारे मसाले का तैयार हो रहा है, जैसा कलर हम चाहते थे बिल्कुल वैसा। जैसा कलर हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पाव बॉईल किए हुए चनों को हमने पहले से ही अच्छे से धोकर और बॉईल करके रख दिया था। इनको मसाले में थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। चनों को हमने हल्का फ्राई कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जो चने हमने बॉईल किए थे इसका पानी हमने फेंका नहीं था। अब इसी पानी में हम चावल बॉईल करेंगे। इससे चावलों का टेस्ट और भी ज़्यादा ग़िज़ाई से भरपूर और मज़ेदार हो जाएगा। पानी की क्वांटिटी हमने चावलों से ज़्यादा रखनी है। पानी डालकर हम फिर इसको ढक्कन लगाकर रख देंगे ताकि पानी में एक बॉईल आ जाए। पानी यहाँ पर बॉईल हो गया है। अब हम इसमें 1 किलो चावल डालेंगे। चावलों को हमने 3 दफ़ा धोकर और 1 घंटे के लिए भिगोकर रखा हुआ था। चावलों को डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और याद रहे कि चावलों को हमेशा तेज़ आंच पर ही पकाना चाहिए। अगर मीडियम हीट पर या लो हीट पर पकाया जाए तो चावल सही से नहीं बनते, वो गल जाते हैं। अब हम इन चावलों को ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे और साथ साथ दरमियान में चेक भी करेंगे। तो 10 से 15 मिनट यहाँ पर गुजर गए हैं और चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब इन चावलों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलानी ताकि चावल न टूटे। हल्के हाथों से हमने चावलों को मिक्स कर लिया। अब इसके बाद 10 से 15 मिनट तक ढक्कन लगाकर दम पर रख देंगे लो फ्लेम पर।
यहाँ पर मज़ीद 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं और हमारे चावलों को दम लग गया है और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का चना पुलाव बनकर एकदम तैयार हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा चने का पुलाव। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ये देखने में जितना मज़े का है इससे कई ज़्यादा गुना खाने में मज़ेदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।